को हर सूरत अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोजर करना है। मैंने बता दिया था कल होता क्या है। यस, हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर डिस्क्लोज करना है तो कब डिस्क्लोज करना है, ऐसे ही है ना। चलो देखो पढ़ो। टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर, द डायरेक्टर शुड गिव द नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शंस और अरेंजमेंट्स। यार सुबह की डिस्टर्बेंस लगी हुई है, डोंट गेट इट। डायरेक्टर पर फर्ज है कि वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे। कब दे, अब फॉलो करो। इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग in which such transaction or arrangement is discussed, if such transaction requires director's approval। हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको कि डायरेक्टर पर लाजिम है कि वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे। अगर उर्दू में लिखना है तो लिख दो, लिखो अगर तो ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है, तेज से चलो आप, अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन से पहले डिस्क्लोज किया जाए, अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन से पहले डिस्क्लोज किया जाए, तो फिर उस ट्रांजैक्शन तो फिर उस बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करेगा जिसमें पहली मर्तबा उस ट्रांजैक्शन की डिस्कशन होगी। दोबारा, अगर तो ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि ट्रांजैक्शन से पहले डिस्क्लोजर दिया जाए, तो वो पहली बोर्ड मीटिंग जिसमें पहली मर्तबा उस ट्रांजैक्शन पर डिस्कशन होगी, उसमें देना होगा। ये समझ आया तो पूछो। डन। सर जिसमें पहली मर्तबा उस ट्रांजैक्शन पर डिस्कशन होगी। डन। नेक्स्ट। Yes, sir. If he was not interested at the time of first discussion, in the first board meeting held after he becomes so interested, अब इसकी उर्दू लिखो, कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं। अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये अलग अलग जुमले हैं, ये ध्यान करो, इन पे अलग अलग सवाल आते हैं। अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन से पहले दिया जाए, ये सब अलग अलग हैं ये। अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन से पहले दिया जाए तो नहीं आएगा। और अगर अगर डायरेक्टर ट्रांजैक्शन से पहले होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग, ऐसे कैसे लिखना है, और अगर डायरेक्टर ट्रांजैक्शन से पहले होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन के वक्त इंटरेस्टेड नहीं था, तो जिस लम्हे वो इंटरेस्टेड हो जाएगा उसके बाद पहली बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करेगा। ये ध्यान करना है सबने, ये अलग अलग चीजें। हाँ, उसके बाद पहली बोर्ड मीटिंग में ये। इस पे कोई सवाल भी है निवान? सर उसके बाद पहली बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करेगा। डन। आगे आ जाओ। इन फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर द ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट्स एंटर्ड इनटू सच ट्रांजैक्शन। अब इसका लिखो, अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है
अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले डिस्क्लोजर दिया जाए, अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले डिस्क्लोजर दिया जाए, तो ट्रांजैक्शन के बाद होने वाली पहली पहली बोर्ड मीटिंग में डन, दैट्स इट। ये भाई ये तीन चीजें हैं, ये तीन असूल हैं। हर डायरेक्टर पर लाजिम है कि डिस्क्लोजर तो देना ही देना है ना, इस पर तो कोई सवाल नहीं है। अगर डिस्क्लोजर देना है, सवाल आएगा कब देना है। ये तीन टाइमिंग्स हैं, डन। तो सवाल इस पर जल्दी, क्विक, स्पीड अप। यस, ठीक हो गया, राइट। मैं आगे चल रहा हूं, आगे आ जाओ। जनरल नोटिस, ऊपर वाला काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, कि बार बार नोटिस दे, इसको आसान बनाते हैं हम, मूव ऑन। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिस्क्लोजर एट सेपरेट इंटरवल्स, बार नोटिस देना पड़ेगा, एग्जामत है, प्रॉब्लम है। द डायरेक्टर में गिव, इसको लाइन करो, जनरल नोटिस रिगार्डिंग इस डायरेक्टरशिप और मेंबरशिप, इस सारे को लाइन करो। जनरल नोटिस रिगार्डिंग डायरेक्टरशिप्स और मेंबरशिप्स in body corporate or partnership in firm, so that he may be considered as interested in any transaction, contract arrangement entered into with those business. आगे पढ़ते हैं, such notice should be given at the directors meeting, or the concerned director may take reasonable steps to ensure that it is brought up and read at the first meeting of the board after it is given. ये मैं लिखवाता हूं अभी। This general notice shall expire at the end of the financial year in which it is given and may be replaced by a fresh notice. इसका भी लिखो, जल्दी करो। Cases. General notice of disclosure. General notice of disclosure का मतलब है कि डायरेक्टर एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही बता देगा या डिस्क्लोज कर देगा कि उस वक्त वो किन किन कंपनीज में, बॉडी कॉर्पोरेट्स में या फर्म्स में इंटरेस्टेड है। जनरल नोटिस ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब है कि डायरेक्टर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही बता देगा कि वो किस किस कंपनी में, कॉमा, फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड है। और ये नोटिस उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के करीब एक्सपायर हो जाएगा। लिखो, उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में एक्सपायर हो जाएगा। और एक नया नोटिस दिया जाएगा, फुल स्टॉप। सर इसका मतलब है हर साल नया पहले लिखो, नोटिस जो है वो देना होगा। हाँ पहले लिख लो, पहले समझाता हूँ फिर बाद में। ऐसा नोटिस बोर्ड मीटिंग में ही दिया जाएगा बोर्ड मीटिंग में ही दिया जाएगा या इसके या अगर बोर्ड मीटिंग के अलावा दिया गया है, या अगर बोर्ड मीटिंग के अलावा दिया गया है तो जिस उस तारीख के बाद पहली बोर्ड मीटिंग में
इसका जिक्र किया जाएगा। डन, दैट्स इट। ये इस सारे को पढ़ो, जल्दी करो, तो समझ नहीं आता पूछने सवाल। हाँ जी, चलें पढ़े सारा मिला के, सारे पढ़े, शाबाश, इजी हो गया। नहीं समझ आया तो पूछो आप, क्विक। सर फाइनेंशियल ईयर एक ईयर ही होता है या कोई और मतलब है इसका? फाइनेंशियल ईयर क्या हो, सुन ले सारे आप, कोई से 12 महीने। एक होता है कैलेंडर ईयर, जैन टू दिसंबर। आपके सर ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आप पढ़ रहे होगे आईटी वगैरह में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में। देखो ऐसे होता है, कंपनी सिंपली अपना हिसाब किताब करना होता है। जब कंपनी जैसे दुकान वाला हिसाब किताब करता है, मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूं, मैं कहता हूं कंपनी भी एक दुकान है, कंपनी को भी दुकान समझो। तो आज जब जाओगे अफ्तारी का सामान दुकान पर जाओगे, दुकान वाला क्या हिसाब किताब नहीं करता अपना? मैं कहता हूं कंपनी भी हिसाब किताब करती है, कंपनी को देखना है कितना पैसा आया, कितना लगा, कितना जाया हुआ। तो आमतौर पे कंपनी साल के आखिर में करती है। जब आप कहोगे फाइनेंशियल ईयर, तो आप कहोगे सर कोई से 12 महीने। वो 12 महीने कैलेंडर ईयर के भी हो सकते हैं, जैन टू दिसंबर, या दरमियान के भी हो सकते हैं, जून टू जून, जुलाई टू जुलाई, सितंबर टू सितंबर। कोई से 12 महीने फिक्स कर लो। आमतौर पे जून टू जून ही होता है। क्यों होता है ये आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। 12 महीनों का हिसाब किताब तो हर डायरेक्टर पर लाजिम है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में बता दे उस वक्त कि मैं यहां इंटरेस्टेड हूं, बजाय के बार बार किस्तों में बताए। ऊपर हमने पढ़ा है कि जब जब वो इंटरेस्टेड हो बताए। तो क्या ही अच्छा हो कि साल में एक ही दफा बता दो। हाँ, अगर उसके दरमियान भी इंटरेस्टेड हो गया बता दो, क्योंकि जो आपकी मेन टॉपिक क्या है, कंसर्न है, वो इंटरेस्टेड होना। डायरेक्टर पर लाजिम है कि अगर दो कंपनी के दरमियान, इदारों के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है, वो दोनों जगह बैठा है, तो उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो उस वक्त ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, समझ नहीं आएगी मैं किसकी फेवर करूं, बताना चाहिए। डन, मूव ऑन। एग्जांपल नंबर 44, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग, देखो लफ्ज आ रहा है, जनरल नोटिस ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक जनरल नोटिस देता है उसका क्या तरीकाकार होगा, एंड व्हाट वुड सच अ जनरल नोटिस इंक्लूड। ये वही सारा टॉपिक आएगा। Instead of making a disclosure at separate intervals on transactions by transaction basis, the director may give a general notice regarding his directorships in other body corporates or partnerships so that he may be considered interested. मतलब कि उनके साथ जब भी डिस्कशन होगी इसको नहीं बिठाया जाएगा ना। Such notice should be given at the directors meeting or a concerned director may take reasonable steps to ensure, या तो बोर्ड की मीटिंग में बताए, या अगर इसके अलावा बताता है तो कोशिश करें अगली बोर्ड मीटिंग में उसका जिक्र कर दे, बताए। This notice shall expire at the end of financial year which is given and may be replaced by a fresh notice. Done, ठीक हो गया, क्लियर। मूव ऑन। अब आगे आ जाओ। ऐसे डायरेक्टर पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। क्या पाबंदियां भाई? देखो क्या आ रहा है, नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट। A director shall not as a director take part in the discussion of, पहले बताया था उसको उस मीटिंग में नहीं बिठाया जाएगा। अब नंबरिंग करो इसको। नंबर 1, डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, वोट। नंबर 2, any contract or to be entered by on behalf of the company if he is any way whether directly or indirectly। इसको ऑनलाइन करो, इस पे सवाल आ रहे हैं। जब भी इंटरेस्टेड होगा, या डायरेक्टली होगा, या concerned or interested in the contract arrangement, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum। पहला क्या था? नंबर 1, डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, वोट नहीं करेगा। आए क्या आ रहा है, कोरम में काउंट नहीं होगा, और अगर वोट कर भी देता है तो वोट वॉइड हो जाएगा। सिंपल, 3 बातें आ रही है ना। पहला, डिस्कशन में हिस्सा, पहली बात है मीटिंग डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, वोट नहीं करेगा, और कोरम में काउंट नहीं होगा। 3 बातें होगी। इंटरेस्टेड डायरेक्टर की एक बात तो तय होगी है, वो इंटरेस्टेड है। जब वो इंटरेस्टेड है और कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या होने वाला है, उसकी मुतलका मीटिंग में उसको नहीं बिठाया जाएगा। 2 बातें आती हैं, या डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो या इनडायरेक्टली हो। तो क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं? ना डिस्कशन करेगा, ना वोट करेगा, ना कोरम के लिए काउंट होगा, और अगर वोट दे भी आता है वोट वाइड हो जाएगा। डन। नॉट टू बी प्रेजेंट। देखो ऊपर वाले पॉइंट में लफ्ज लिखो कि ये रिस्ट्रिक्शंस
लिस्टेड कंपनी के अलावा है, लिस्टेड कंपनी के अलावा तमाम कंपनीज पर लागू है। और ये भी लिखो कि इसमें वो मीटिंग में बैठेगा, बैठ सकता है, लेकिन मीटिंग में डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, वोट नहीं करेगा, कोरम का हिस्सा काउंट नहीं होगा। नीचे आ रहे तो लिस्टेड, लिस्टेड में सिरे से कमरे में ही नहीं आ सकता, स्टे आउट। डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हु हैज अ मटेरियल, मतलब इंपॉर्टेंट, अहम, in a matter that is being considered at a board meeting shall not be present। कमरे से बाहर रखा जाएगा उसको, कमरे से बाहर रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, वोट भी नहीं करेगा और कोरम में भी काउंट नहीं होगा। वोट दे भी दिया तो ये डन, ठीक हो गया। तो समझ आ रहा, पूछो भी एनीवन। आगे आ जाओ, अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स इफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। लफ्ज है मेजॉरिटी। तो लिस्टेड में कितने होते हैं? लिस्टेड में कम से कम 7 मिनिमम, और अगर 5 इंटरेस्टेड हैं फिर if majority of directors are interested in any contract arrangement entered into or to be entered into, मतलब या जो अरेंजमेंट हो गई है, to be entered जो होने वाली है, the matter shall be laid before the general meeting for approval। ये अनलाइन क्या दो, इस पे सवाल आए हैं कई दफा। पता ये चले कि मेजॉरिटी सारी इंटरेस्टेड है, क्या करें आप यार? मेंबर्स को बुलाओ, उनसे पूछो, न्यूट्रल राय लो, न्यूट्रल राय लो। फंस गया मामला, फंस गया, अभी क्या करें आप? मेजॉरिटी मेंबर्स इंटरेस्टेड है ना, क्या करोगे फिर? मेंबर्स को बुलाओ, उनकी राय लो, उनका पैसा है भाई, वो कहेंगे ये क्या बात है, आप कर क्या रहे हैं हमारे पैसों के साथ यार, इतने सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, ये क्या फैसले कर रहे हो आप? तो अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो कि रेयर ही होती है, तो फिर क्या करना है आपने? मेंबर्स को बुलाना है। अभी यहां तक कोई सवाल भी एनीवन? हाँ जी, क्यों भाई? अलीना, उमैर, युसरा, जोहेब, शेरबानो, नो सर। हमजा अली, हिना, इकरा, खदीजा। सर नो सर। हाँ जी पूछो। सर के लिए जरूरी है कि वो कंपनी को पता है कि वो किसी और कंपनी में जो है वो डायरेक्ट क्या चीज, दोबारा पूछो। खुद बताए वो। क्या 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 पूछ रहे हो? एक डायरेक्टर के इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कंपनी खुद बताए कि वो किसी और कंपनी में जो है वो डायरेक्टर है, कंपनी को पता नहीं होगा पहले से। यार ये क्या 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 सवाल, ये टॉपिक ही हमने ये पर सारा टॉपिक किया आपने बिल्कुल, ये तो ये क्या सवाल किया? अभी टॉपिक ही हम यही पढ़ रहे हैं कि उसको बताना है, टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो यार? अभी जो सारा पढ़ा है, जो सारी कहानी सुनाई है, क्या कहानी सुनाई है कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा। तो आपका सवाल क्या है कि उसको बताना चाहिए, तो वही तो बता रहा है, और क्या है? सुहेब, समझ आ गई भाई टॉपिक ही वही है कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, बताना पड़ेगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर वो नहीं बताता फिर क्या होगा, और अगर कंपनी को बाद में मालूम हो गया। आगे पढ़ते हैं, देखो आगे आ जाओ, चलो देखो आगे। एक्सेप्शन देखो आप, The above provisions shall not be applicable का मतलब क्या होगा? लिखो उर्दू में कि वो सिचुएशंस जिसमें डायरेक्टर, जिसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट, मीटिंग में भी बैठ सकेगा, वोट भी कर सकेगा, डिस्कशन भी कर सकेगा, और कोरम में भी काउंट होगा। ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स आ रहे हैं। वो सिचुएशंस जहां इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में भी बैठेगा, डिस्कशन में भी हिस्सा लेगा, वोट भी करेगा, और कोरम में भी काउंट होगा। अजीब सी बात है, ये है इंटरेस्टेड लेकिन ये काम कर सकता है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या लिखा था, क्या होती है एक्सेप्शन? जहां स्टैंडर्ड लॉ अप्लाई नहीं स्टैंडर्ड होता। लॉ अप्लाई नहीं होता। चलो पढ़ते हैं आप इसको। If the person is a director of a private company, इसे 5 वर्ड प्राइवेट कंपनी है, which is neither a subsidiary nor a holding company of a public company। एक उर्दू में मतलब लिखो कि इसमें अवाम का पैसा नहीं पड़ा हुआ भाई, प्राइवेट कंपनी है ना। वो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, सारी फैमिली कंपनीज होती हैं, 50 मेंबर्स होते हैं, यहाँ देखे नहीं यार,
प्राइवेट कंपनी है, वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, ना ही उसकी होल्डिंग है, यानी कि उसमें अवाम के पैसों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। ऐसी कंपनी बस फैमिली मेंबर्स ही हैं। तो इस छोटी कंपनी में फिर आप ये पाबंदी नहीं लगाते हो, शर्त यह है कि लार्ज स्केल पे ऑपरेट ना कर रही हो। प्राइवेट, ये पंच वर्ड है, प्राइवेट कंपनी है। जो बड़ी कंपनीज होती है, जो अवाम का पैसा पड़ा हुआ है, वहां पाबंदियां ज्यादा होती हैं। तो सवाल इस पर एनीवन? हाँ जी। अब दूसरा पॉइंट से खासा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, ये सारी मुझे कहानी लिखवानी पड़ती है। ये इस क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, देखो जगह बनाओ यहाँ। ये 3.8 की जगह आ रही है कि नहीं आ रही? 3.8 की जगह आ रही है कि नहीं आ रही? देखो बुक में यहाँ लिखो, शाबाश। ये उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में ना लिखना, समझ नहीं आती, ठीक है, उर्दू में लिखो, शाबाश। ये को 8-10 लाइनें बनेंगी, लिखो, स्टोरी है पूरी, लिखो। इस पर सवाल आए हुए हैं। क्या सर, ये बता रहा हूँ? एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन है, क्या बता रहा हूँ? वो हालात जिसमें एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट भी कर सकेगा, मीटिंग भी अटेंड करेगा, डिस्कशन भी करेगा, और साथ साथ कोरम में काउंट होगा। लिखो, जल्दी करो। सर ये सिंपल इंग्लिश में लिखवाएंगे ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जो मेजॉरिटी की वही कर लूंगा। बताओ बेहतर क्या, उर्दू इंग्लिश सर बेहतर है? उर्दू, सर उर्दू में लिखवाएं। कितने बच्चे कहते हैं उर्दू में लिखवाएं? रेज योर हैंड, जल्दी करो, क्विक, टाइम नहीं। सर, Raise your hand, जल्दी, आप quick। जिस तरह आपने बताया भी था पहले कि जिस तरह आप मुनासिब समझेंगे आप उस तरह ठीक है, मुझे लिखवाएं, जिस पता तरह है, आप मुनासिब फर्स्ट समझते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश है ना, उर्दू थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको जिस समझने तरह में। आपको मुनासिब So I लगता है आप उसी understand। तरह लिखवाएं। यहाँ काफी सारे बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड देयर टॉक इन इंग्लिश, जैसे घर में वो बाहर हूँ तो वेरी अनकंफर्टेबल विद उर्दू, so I don't mind speaking English with them। ठीक है, तो 3/4 क्लास तो कह रही है उर्दू में लिखवाएं, 1/4 कह रही है इंग्लिश। लाइबा, सलमान, हसन, सरमद, उसामा, नजीउल्लाह, मिर्जा, खदीजा, आई अपोलोजाइज, मेजॉरिटी विल बी अथॉरिटी। ठीक है, उर्दू में लिख लें। आपका मशवरा, या आप उर्दू सीखें आहिस्ता, थोड़ी थोड़ी बहुत, ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है ना, बस मेक एन एफर्ट, उर्दू सीखने की थोड़ी कोशिश करें, ठीक है। बाय अंडरस्टैंड, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। लिखो भी उर्दू में लिखो, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखो भाई, जब एक कंपनी का डायरेक्टर, लिखो, जब 3 पॉइंट की जगह जो खाली है वहां लिखो, नहीं लिखो, जब एक कंपनी ने, लिखो, शाबाश, जब एक कंपनी ने किसी बैंक से, लिखो, जब एक कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया हो, जब एक कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके बाद पढ़ूंगा इंग्लिश में, फिर समझ आएगी। जब एक कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया हो और उस कंपनी के डायरेक्टर ने, उस कर्जे की गारंटी दी हो, ब्रैकेट में लिखो, यानी कि वो डायरेक्टर उसका श्योरिटी बना हो। जब एक कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया हो और उस कंपनी के डायरेक्टर ने उस कर्जे की गारंटी दी हो, यानी कि उसका वो श्योरिटी बना हो, और ये वादा किया हो, और लिखो, और उस लेंडर से ये वादा किया हो, कि अगर कंपनी कर्जा ना दे सकी तो वो कर्जा देने का जिम्मेदार होगा, फुल स्टॉप। गारंटी देते वक्त, लिखो, जल्दी करो, गारंटी देते वक्त कंपनी को फायदा होता है क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। लेंडर को भी फायदा होता है
कि उसको कैपिटल अमाउंट पे सूद मिलेगा। सर एक मिनट रिपीट करेंगे गारंटी देते वक्त। कंपनी को फायदा होगा क्योंकि उसको कर्जा मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेंडर को भी फायदा होगा कि उसको कर्जे पर सूद मिलेगा। लेकिन श्योरिटी को कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन श्योरिटी को कुछ फायदा नहीं होता। बल्कि वो एक जिम्मेदारी कबूल करता है। तो बज़ाहिरन तो वो इंटरेस्टेड दिखता है, लेकिन दर हकीकत इस क्लास के बाद 2 बजे एक मिनट ठहर। I'm good. मैं आता हूँ। हाँ सब ठीक मैं आता हूँ। किधर है ये? क्या लिखा है? कहाँ पहुँचे स्टोरी? लेकिन दर हकीकत हाँ लेकिन दर हकीकत सर वहाँ से आके लिखवाना। लेकिन दर हकीकत वो इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि वो इन मुआहिदों से कोई फायदा हासिल नहीं करता। वो स्टॉप। सर ये रिपीट कर दे लाइन। बज़ाहिरन तो वो इंटरेस्टेड है, लेकिन दर हकीकत वो इन मुआहिदों से कोई फायदा हासिल नहीं करता। फुल स्टॉप। लास्ट लाइन लिखो, लास्ट। कंपनी डायरेक्टर्स को इंडेमनीफाई करने का वादा करती है। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? लिखो, उसका नुकसान पूरा करना। कंपनी डायरेक्टर को इंडेमनीफाई करने का वादा करती है और अपने इस कर्जे की इंश्योरेंस करवाती है, और बोर्ड की इजाज़त से इस कर्जे की इंश्योरेंस करवाती है। कि जब डायरेक्टर कि लिखो, कंपनी की डिफ़ॉल्ट की सूरत में जब डायरेक्टर उसका कर्जा अदा करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टर को वो पैसे अदा कर देगी। कंपनी डायरेक्टर्स को इंडेमनीफाई करने का वादा करती है और अपने इस कर्जे की इंश्योरेंस करवा लेती है, और कंपनी की डिफ़ॉल्ट की सूरत में जब डायरेक्टर ये कर्जा अदा करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टर्स को पैसे अदा करती है। डन, कहानी खत्म।
समझ आई कहानी कि नहीं समझ आई? इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नहीं इंटरेस्टिंग? हाँ सर भाई। तो इंश्योरेंस, सर तो आखिरी लाइन जरा अगर आप दोबारा बोलें तो इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टर को पैसे अदा करवाएगी। सर इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा होगा? उसको प्रीमियम मिलता है महीने। अब यार सुनो आप सारे और सुनो यार, ये बहुत लेंथी पॉइंट है। क्या देखिए सुने आप, मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ये एक्सेप्शंस है। अब देखो ऐसे होता है, इनको हम कहते हैं सर सुने बहुत से भाई आप, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हबीब बैंक ने कर्जा दिया एबीसी को, हबीब बैंक क्या बन गया? लेंडर या क्रेडिटर। हबीब बैंक ने कर्जा दिया कंपनी को और कंपनी से हबीब बैंक कहता है कि आपने जो कर्जा लिया है, हमने पहले पढ़ा था जब बैंक कर्जा देता है तो बैंक कहता है इस कर्जे के अगेंस्ट कोई हमें गारंटी दो। तो हबीब बैंक वाले कंपनी से कहते हैं जो हम फॉर आपको दे रहे हैं, हम 10 करोड़ रुपया कर्जा या 5 करोड़ रुपया कर्जा, हमें गारंटी दो यार कि अगर आपने कभी ना पे किया तो कौन पे करेगा। तो कंपनी अपने ही डायरेक्टर से कहती है यार गारंटी तो दो हमें यार। तो कंपनी में काम करने वाला डायरेक्टर गारंटी देता है हबीब बैंक को कि हमारी कंपनी अगर कर्जा वापस ना किया तो मैं अदा करूंगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सुन लो गौर से। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हबीब बैंक और कंपनी के दरमियान, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और डायरेक्टर के दरमियान, और तीसरा होता है डायरेक्टर और कंपनी के दरमियान। डायरेक्टर जब गारंटी देगा, किसको देगा? बैंक को देगा। क्या कहेगा बैंक को? मैं गारंटी देता हूं कि मेरी कंपनी ने आपसे कर्जा लिया है, अगर कभी कर्जा वापस ना किया तो मैं वापस करूंगा। जो बंदा गारंटी देता है वो क्या कहलाता है? श्योरिटी। कंपनी को फायदा है, उसको सूद मिलेगा। सॉरी, बैंक को फायदा है, उसको सूद मिलेगा। कंपनी को फायदा है, पैसे मिल गए। श्योरिटी को क्या फायदा मिल रहा है? हाँ, कोई फायदा नहीं मिल रहा, वो तो खाली वादा कर रहा है। तो बज़ाहिरन तो हम कहेंगे भी इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी का नाम है। तो जब भी बैंक और कंपनी की मीटिंग होगी, ये डायरेक्टर उसमें नहीं बैठेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नाम है ना इसका, वो शामिल है। लेकिन when you look deep into it, हम कहते हैं डायरेक्टर बज़ाहिरन तो इंटरेस्टेड, नाम आ रहा है उसका मुआहिदों में, लेकिन इन रियल देखो तो उसको फायदा हासिल हो ही नहीं रहा, बेचारा तो बैठा हुआ है। तो बज़ाहिरन तो लग रहा है इंटरेस्टेड, लेकिन इन रियल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो फायदा नहीं हासिल कर रहा है इसमें। अगर बैठ भी जाए उसका कोई फायदा नहीं है इसमें, उसको खाली जिम्मेदारी अदा करनी है अपनी हर सूरत है। अब देखो ऐसे होता है, आप कहते हो सर डीप में उसको फायदा तो होता है ये, अगर वो डायरेक्टर अपनी कंपनी की श्योरिटी दे रहा है, असल में वो कहता है कंपनी को जो कर्जा मिल गया है ना, मेरे लिए यही काफी है। उसको जाती तौर पर कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उसकी कंपनी को कर्जा मिल गया, वो कहता है मेरे लिए यही काफी है, मैं इसकी श्योरिटी दे दूंगा। तो कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है कि जब एचपीएल और कंपनी की मीटिंग होगी, क्या हम इस डायरेक्टर को बैठने देंगे? हम कहेंगे यस, ये इंटरेस्टेड है तो सही, लेकिन इन अ वे नहीं है, लिहाजा ये बैठेगा, ये मीटिंग भी अटेंड करेगा, डिस्कशन भी करेगा, वोट भी करेगा, कोरम में भी काउंट होगा। अब कंपनी एक काम करती है, कंपनी के डायरेक्टर साहब हम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपको इंडेमनीफाई करेंगे, आपका नुकसान पूरा करेंगे, आपकी जेब से पैसे लगेंगे ना, डोंट वरी। कंपनी करवा लेती है इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल आदम जी है, जुबली इंश्योरेंस है, करा ली। इंश्योरेंस वाले से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर हमने कभी अपना कर्जा वापस ना किया तो आप वापस करेंगे। जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, आपकी फैमिली में जिसने कराई हुई है, तो आप हर महीने कुछ पैसे अदा करते हो, प्रीमियम। तो इंश्योरेंस वाले वादा करते हैं आप हर महीने आप इतने पैसे अदा करते रहें, अगर आपने कर्जा वापस ना किया डोंट वरी, हम वो अदा करेंगे। तो जब डायरेक्टर अपनी जेब से पैसे निकालेगा तो उसको नुकसान ही होगा ना, तो उसका नुकसान पूरा करने को हम कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। कंपनी उसको इंडेमनीफाई करेगी थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। अब बताओ भाई, आई एम श्योर किसी को कुछ भी समझ नहीं आई, सारे सो रहे थे, ऐसा ही है। सर दोबारा अभी भी रिपीट करें, वाकई समझ नहीं आई। कुछ भी समझ नहीं आ सकती। हाँ भी आई, यस सर, कुछ भी नहीं आया समझ। बैंक और कंपनी का हाँ जी, किस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आई, बता जल्दी से। सर कुछ नहीं समझ आया सर। कुछ भी समझ नहीं आया, क्या नाम है इस बच्चे का? सर हसान मुस्तफा सर। नाम बताओ, नाम जल्दी बताओ। हसान मुस्तफा, कुछ समझ नहीं आई? हसान यार मैंने लिखवाया सर जो लिखा, सर ये इंडेमनिफिकेशन का प्रोसेस समझ नहीं आया ये। मैंने मतलब क्या लिखवाया इंडेमनिफिकेशन का?
सर कि कोई नुकसान हो तो उसमें रीइंबर्समेंट कराना सर। और नुकसान किसको हो रहा है बताओ? डायरेक्टर सर को किस नुकसान तरह तो का नुकसान हो? डायरेक्टर को हो रहा है वो सर। अपनी जेब से कर्जा अदा कर रहा है, वो अपनी जेब, देखो वो अपनी जेब से कर्जा अदा करता है कंपनी का, तो उसका नुकसान ही हुआ ना। उसका जी नुकसान सर। कंपनी पूरा करे, कैसे पूरा करेगी? कि इंश्योरेंस कंपनी के जरिए पूरा करेगी। लेकिन कम बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक क्या हमारा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो जब इस बैंक और कंपनी की मीटिंग होगी, ये डायरेक्टर बैठेगा, क्योंकि ये बज़ाहिरन इंटरेस्टेड है लेकिन हकीकतन नहीं है, फायदा हासिल नहीं कर रहा। यस, अब बताएं। यस, ऑन अ सीरियस नोट। यस, अगर समझ नहीं आया किसी को बताएं। इंश्योरेंस के जरिए सर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो कर्जा फिर इसको वो कंपनी को देती रहेगी कर्जा, अगर कंपनी कर्जा अदा ना कर सकेगी तो? डायरेक्टर को अदा करेगी, सारे पैसे अदा करेगी। या अच्छा, कंपनी को अदा डायरेक्टर को। कर दी, ठीक कंपनी है, उसको दे देगी, डायरेक्टर को, उसकी जेब में डाल देगी पैसे। डायरेक्टर ने ठीक है, अपनी ठीक जेब है, से पैसे अदा किए। और कोई नहीं, सही जल्दी होता है। बताओ। यस, सर अगर कंपनी अमाउंट खुद पे कर देती है लोन की, तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम हम देते रहते हैं वो तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपके फादर ने आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई हुई है, तो इंश्योरेंस का मकसद क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। अगर गाड़ी चोरी हो गई तो, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, और कभी अगर एक्सीडेंट हो ही ना, चोरी हो ही ना, फिर क्या नुकसान है सारा? यस, एक तरह का। दैट्स हाउ इंश्योरेंस कंपनीज मेक मनी। प्रोबेबिलिटी। पाकिस्तान में कितनी आबादी है? अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ लोगों ने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई हुई है, और सारों की गाड़ियां आज 12 बजे चोरी हो जाए, फिर सारों की, तो सारों को पैसे अदा करने पड़ेंगे, कंपनी डूब जाती है। प्रोबेबिलिटी प्ले किया जाता है कि 10 करोड़ में से क्या पता चंद की गाड़ी चोरी हो ना, उनको पैसे अदा करेगी, तो बाकियों के तो उसी के पास रहते हैं ना, उनसे वो कारोबार करती है। और कोई सवाल? डन? सर इस तरह हो सकता है कि हमारे पास कोई एसेट है और वो मतलब हमने काफी अरसे उसे यूज किया है और उसकी जो लाइफ है वो डिक्रीज हो गई है, तो हम खुद उसे डिस्ट्रॉय करें और कंपनी से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमें इंश्योरेंस नहीं है उस पर? अब देखो ऐसे होता है, ये जो बात कह रही है, यहाँ कई कई प्लाजे खुद जलाए गए हैं केमिकल डाल के। जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराई होती है, वो कहते हैं ये क्या यार, अब कुदरत का इंतजार करते रहे, कुदरत का कि चोरी होगी तब, ऐसा करते हैं, फुल चोरी करवा लेते हैं। तो अपने किसी बंदे से कहते हैं एक अच्छा काम करो, मेरी गाड़ी चोरी करो। वो कहता है सर आपकी गाड़ी में क्यों चोरी करूं? कहते हैं चोरी करो यार, ताकि मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिले। इंश्योरेंस वाले अंदर के बंदे मिल जाते हैं वो, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा लेना इतना आसान नहीं होता। इंश्योरेंस के ऑफिसर्स आके चेक करते हैं बाकायदा, और ये भी लिखा होता है अगर एक्सीडेंट है तो वहां लिखा होता है एक्सीडेंट कैसे हुआ है। सर इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल है, ये जब रिसेशन आया था एक बंदे ने अपनी बुगाटी जो थी वो समुद्र के अंदर डाल दी थी। हाँ सर ये बहुत बड़ा है खुद कि नहीं, इंश्योरेंस का पर्पस केस नहीं बना था होता। ये। इंश्योरेंस का मकसद ही ये होता है कि आपका जो हादसा है और वाकया है वो नेचुरली हुआ हो। क्या लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? ये कई आप मूवीज देखते हैं, ये तो बड़ा चलता है, ये तो बाहर के मुल्क में तो बहुत ज्यादा है ये। अब यहाँ की भी खवातीन बड़ी ज़हीन होती जा रही हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं हस्बैंड, तो हस्बैंड क्या कहते हैं? हस्बैंड कहते हैं अगर मैं कभी वफात पा गया तो मेरी लाइफ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए वाइफ को। अब वाइफ देखती है सारा दिन टीवी, वो देखती है कि इंडियन ड्रामे, वो अकलमंद हो गई है बड़ी, वो कहती है यार क्या पता ये 150 साल जी जाए, फिर क्या होगा? मुझे तो पैसे चाहिए। Then she comes up with an evil ingenious plan. मूवीज में देखते हैं आप लोग, यही तो होता है सर लेकिन ये तो इलीगल होता है ना। ऐसे ही होता है, ये बकायदा ये केसेस पड़े हुए हैं, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, तो सीरियस बता रहा हूँ ये। तो यस, इंश्योरेंस वाले ये कहते हैं, ये तुर्की में हुआ था इंश्योरेंस वाले ये वाकया। कहते हैं, वो कहते हैं चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हाउस इंश्योरेंस हो, चाहे कार इंश्योरेंस हो, चाहे जो आपका फुटबॉल ही देखते हो, फुटबॉल, डू वॉच फुटबॉल, जो सेलिब्रिटीज, भाई पाँव की इंश्योरेंस कराई हुई रोनाल्डो ने, पाँव की इंश्योरेंस, गॉर्डन रैमली चेहरे की की सर इंश्योरेंस, जुबान भी हाथों हुई की है। इंश्योरेंस। ये मजाक समझ रहे हो आप? ये रियल बता रहा हूँ ये। इंश्योरेंस मुझे पैसे देते हैं वो। हाँ,
पाँव की इंश्योरेंस? जी, रोनाल्डो ने पाँव की इंश्योरेंस कराई हुई है, बेकहम ने पाँव की इंश्योरेंस कराई हुई है। सर कि ये अगर सर ये जो एक गॉर्डन बात- रैमजी है इसने ज़बान की अगर इंश्योरेंस ऐसे कराई हुई है। हुई तो अगर ऐसे हुई तो ऐसे, यानी कि खुद ही पाँव दीवार में मारना शुरू हो जाए। अगर ऐसे हुई तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स प्रूव करेंगे, पैसे मिलेंगे, कितने? करोड़ों रुपया होता है। डन, खत्म करो इस टॉपिक को, मूव ऑन, आगे आ जाओ, मूव ऑन बस। अब जितना तफसील से बताया है ना, मेरे से बेवकूफ बंदा ही बताता है इतनी डेप्थ में, सारा मैंने आधा घंटा इसमें लगा दिया। मार्केट में सारे रोबोट्स फिर रहे होंगे आपको उठा के, रट्टे लगा के फिर रहे होंगे। आगे आ जाओ, मूव ऑन। 45 सर आपने कहा था 10 मिनट पहले बताना। आगे आ जाओ, इंटरेस्ट आगे आ जाओ। 45 द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ और वोट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, इनके मुआहदा entered into or to be entered into by or on behalf of the company, कंपनी क्या करे, कंपनी के बिहाफ पे करे, if he is in any way whether directly or indirectly concerned। ये एक स्टेटमेंट है भाई, ये तो स्टेटमेंट है ना, आप एग्री करते हो इससे? यस, एग्री करते हैं ना? जब भी सिनारियो आता है पहला उसका स्टेटमेंट टाइप है, ये भी स्टेटमेंट है, खाली बयान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो जो बता रहे हैं हम उससे मुत्तफिक है ना, ठीक कह रहे हैं ना, गुड, वेल डन। अब आगे चलो। Under the provisions of Companies Act 2017 briefly describe the exceptions to the above rule। नहीं समझ आया? ऊपर वाली स्टेटमेंट बताई है, हम स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि हाँ भी इंडस्ट्रियल ये काम नहीं कर सकता, मानते हैं, भी मानते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं ऊपर वाले की जरा एक्सेप्शंस बताएं, वो जो पढ़ा अभी, समझा रहे हैं कि किन हालात में वो इंटरेस्टेड होगा लेकिन फिर भी कर सकता है, जो भी बताया वही कभी लिख दोगे। डन? कोई सवाल यहां तक? एनीवन? यस? नो सर। Last example, आ जाओ। 46 Faraz Limited is considering to enter into a contract with Bari Limited, considering अभी होना है contract for the construction of its new manufacturing facility, अभी होना है ये contract। The board of directors of FL has authorized Hassan Ali, an executive director in full time, to negotiate the final price with BL। बोर्ड ने किसको कहा है? हसन अली क्या कहा है, जो उसका डायरेक्टर है, कि जाओ यार बीएल से जरा निगोशिएट तो करो। अब उसके बोर्ड में बैठा हुआ है सारा अली, हु इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव इन बीएल, यानी जिस कंपनी से उसे निगोशिएट करना है वहां उसकी स्पाउस बैठी हुई है। तो क्या लफ्ज आना चाहिए यहाँ दिमाग में? दिमाग में क्या लफ्ज आना चाहिए? किस तरह? डिस्क्लोज करेगा सर इनडायरेक्टली सर। इनडायरेक्टली। हाँ, in view of the provisions of Companies Act 2017 briefly explain the responsibilities of Hassan। तो अब हसन को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हसन को भी? देखो ये डिस्क्लोज करना चाहिए। हाँ, being a director, Hassan Ali is an agent of the shareholders of the company। हसन अली भी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर काम कर रहा है, कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हसन अली डायरेक्टर है, लिहाजा उस पर फिडुशियरी ड्यूटी आज होती है, याद है पड़ा हुआ है। So he is required to make, अब fiduciary duty का तकाजा है ना, समझा रहे? fiduciary duty का तकाजा है। So he is required to make all contracts and transact in good faith का मतलब क्या होता है? नेक नियति से, and in the best interest of the company। In this case Hassan Ali is deemed, मतलब क्या होगा? Considered to be indirectly interested in the transaction as his wife is the CEO। आगे आ जाओ। Therefore, Hassan Ali should give a general notice to the effect to all other directors, या general notice कह दो, या आप ये कह लो कि इस transaction के लिए specific notice दे दे, दोनों ठीक हो जाएंगे। That he should be regarded as concerned or interested in the transaction to be entered, and such notice shall be given at the meeting। After disclosing his interest, Hassan Ali should not be part of the directors meeting। ये तो चाहे स्पेसिफिक कह लो, जनरल कह लो, हसन अली को बताना पड़ेगा अभी, आज भी और आइंदा भी, जब भी इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस हो, आपने मुझे इंटरेस्ट कंसीडर करना है, मुझे इसमें ना बिठाएं। जरूरी नहीं आप यही कि ये लफ्ज लिखो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फिर आप खुद लिखते हैं, इसको नहीं रट्टे लगाने बैठ जाने। डन, बस। अब कितना रह गया है चैप्टर भाई? या भी रहता है? एक टॉपिक रहता है सर। सर 3 दिन लगेंगे। 3 दिन? आर यू श्योर?
आई थिंक कल खत्म हो जाएगा या नहीं? नो हो सर। जाएगा सर। असाइनमेंट्स की मैं आपके लाजमी दूंगा फीडबैक, फिर मैं सैटरडे को डिलीट कर दूंगा सारी, क्योंकि स्पेस काफ़ी ले रहा हूँ, बैचेज हैं, ठीक है? फीडबैक दूंगा, उसको सुनना है, उस पर अमल करना है। मैं देख रहा हूँ गलतियां भी कर रहे हैं बच्चों, मैं कह भी रहा हूँ बार बार, एक ब्लैक बॉल पेन से करो, फिर वो ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया हुआ है तो जगह छोड़ी हुई हैं। चलो एनीवेज, लेट्स मार्क दी अटेंडेंस। चलें जी। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, यस सर। अब्दुल समद, सर। अबू तवाब, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट सर। एब्सेंट, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमास सिकंदर, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट है भाई, और अब्दुल्ला बिन तारिक, अब्दुल्ला बिन तारिक मेरा विजिट आ रहा है। अब्दुल्ला बिन तारिक, अमास सिकंदर, अमास सिकंदर, जो आप लोग जवाब दीजिए। अमास सिकंदर एब्सेंट। क्या नाम था आपका? हिना, हिना नूर, इस्माइल अफरा, चलो जाओ बाय, वेट कर लो, जब विजिट करके चले जाए फिर। बहराम नहीं, अमास प्रेजेंट सिकंदर, सर। अमास सिकंदर एब्सेंट है, एब्सेंट। बहराम प्रेजेंट, गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज मुबश्शिर एब्सेंट, हैदर रशीद, हैदर प्रेजेंट, हमजा अली, प्रेजेंट सर। हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान एब्सेंट, हिना शाहीन, हसन प्रेजेंट, हिना शाहीन, ओके ओके, हिना, इफ्रा प्रेजेंट है, इकरा प्रेजेंट। खदीजा, प्रेजेंट। खालिद एब्सेंट, लाइबा, प्रेजेंट सर। लाइबा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। माहा, प्रेजेंट। माहीन, माहीन एब्सेंट, मरियम, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, सर प्रेजेंट उसका प्रेजेंट माइक सर। एहसन जमील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट, अरमगान एब्सेंट, हमजा खान एब्सेंट, इम्तिनान, इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। कौन? मोहम्मद इम्तिनान प्रेजेंट है, इम्तिनान हमजा खान। कौन है? मोहम्मद हमजा खान प्रेजेंट है, यस हाँ? सर। और इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ एब्सेंट, सर अरमगान भी प्रेजेंट है। वसी यूसुफ एब्सेंट, अरमगान कहाँ है? अरमगान प्रेजेंट, और वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद सर उसकी मीटिंग लीव हो गई है। ओके, नजीउल्लाह, प्रेजेंट सर। नायाब परवेज एब्सेंट, निमरा गुल एब्सेंट, नुमान करीम, प्रेजेंट सर। इस्माइल प्रेजेंट है, सलमान हैदर, प्रेजेंट। सलमान खान एब्सेंट, और अच्छा एब्सेंट, सलमत तैयब, प्रेजेंट सर। शेरबानो, प्रेजेंट सर। अमाली बुखारी, प्रेजेंट सर। इस्माइल शाह, हसान मुस्तफा, प्रेजेंट। इस्माइल शाह, प्रेजेंट सर। सैफुद्दीन, प्रेजेंट सर। अलीना,
Present, sir. Taqdees. Taqdees absent. Umar Majid absent. Umar Farooq Present. Yusra Present. Present. Umar Majid आया है. Zainab Present. Zayan Present, sir. Zoeb Ali. मेरी present उमर कौन नाम बताओ. फारूक सर. उमर फारूक कहाँ है भाई? उमर सर फारूक हाफिज present. मुबशिर हाफिज मुबशिर कहाँ है? प्रेजेंट. और सर जोएब अली प्रेजेंट. जोएब अली प्रेजेंट है. हाँ ठीक है. और बस डन. चलें जी. अटेंडेंस मार्क्ड है. घर में पढ़ना है हर रोज. बी रिस्पॉन्सिबल. राइट. असाइनमेंट्स मुकम्मल करें सारी, ताकि मैं फीडबैक आपको दे दूंगा. सब खत्म कर दूंगा मैं सैटरडे तक. ठीक है. राइट. आई सी यू टुमारो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.